आज हम एक ऐसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। ये कहानी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और ये हमें सिखाती है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी सुकून कैसे पाया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 5। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में ये 5 साल के एक लंबे इंतजार और एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहता है। 5 साल, इतना वक्त बीत गया था जब कवि उस खास जगह पर वापस लौटा था। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ उन 5 सालों में? ये सिर्फ किसी जगह पर वापस जाने की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक इंसान के अंदर आए एक गहरे, बहुत गहरे बदलाव की। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव था क्या। सबसे पहले चलिए उस जगह को महसूस करते हैं। कवि यानी विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी के पास की उन्हीं वादियों में लौटते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने हरे जंगल और खामोशी से बहती एक नदी। सोचिए, शहर के शोर शराबे और बनावटीपन से कितनी अलग होगी ये दुनिया। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी। असल में ये एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा थी। दुनिया के शोर से दूर अपने मन की शांति की तरफ लौटना, जहाँ कोई इंसान अपनी असली जड़ों से यानी सादगी और सुकून से फिर से जुड़ पाता। तो अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इन 5 सालों में जब कवि शहर की भीड़-भाड़ में थे, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उन्हें संभाले रखा? जवाब बहुत सीधा है, प्रकृति की वो यादें। और जरा इन दो दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ शहर का तनाव, अकेलापन और कभी ना खत्म होने वाली थकावट, और दूसरी तरफ प्रकृति की वो यादें जो उसके लिए शांति का, एक मॉरल बैलेंस का और अंदरूनी ताकत का सोर्स बनी रहीं। और यहीं वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि प्रकृति की यादें सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, नहीं, वो एक रचनात्मक और उपचारक शक्ति हैं। मतलब जब हम प्रकृति से दूर भी होते हैं तो भी वो यादें हमारे अंदर जिंदा रहती हैं, हमें हील करती हैं, हमें बेहतर बनाती हैं। अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। यहां वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उनके देखने के तरीके में, उनके नजरिए में कितना बड़ा फर्क आ गया था, जवानी से लेकर अब तक। और ये बदलाव सच में बहुत गहरा था। देखिए, जवानी में प्रकृति उसके लिए सिर्फ रोमांच और खेल का मैदान थी, लेकिन अब वो प्रकृति में एक खामोशी, एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर पा रहा था। अब ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि एक अंदरूनी एहसास था। वर्ड्सवर्थ इसे एक जीवित उपस्थिति का नाम देते हैं। उनका मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही जिंदा आत्मा है जो हर चीज को, पेड़, नदी, पहाड़, इंसान, सबको एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही गहरा फलसफा। और जानते हैं इस नई समझ के बाद क्या होता है? प्रकृति अब सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं रह जाती, वो एक टीचर, एक गाइड बन जाती है। पर सवाल यह है कि वो हमें सिखाती कैसे है? तो इसका तरीका बहुत सरल है। पहला कदम है प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ना। जब ऐसा होता है तो कोई भी एम्पैथी, पेशेंस यानी सहानुभूति और धैर्य जैसे गहरे सच सीखता है, और नतीजा, वो इंसान अपने आप ही एक बेहतर, ज्यादा दयालु इंसान बन जाता है। कविता के आखिर में वर्ड्सवर्थ अपने इस गहरे एहसास को अपनी बहन डोरोथी के साथ बांटते हैं। और ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये अपनी सबसे कीमती विरासत को आगे बढ़ाना है। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन में अपने ही बीते हुए कल को देखते हैं, और वो उन्हें ये समझ एक तोहफे की तरह देते हैं। ये विश्वास कि भविष्य में जब भी जिंदगी मुश्किल लगे तो प्रकृति की यही यादें उसे ताकत और सहारा देंगी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि वर्ड्सवर्थ का ये संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। प्रकृति हमें आज के तनाव से बचाती है, उसकी यादें हमें ताकत देती हैं, और उससे एक गहरा रिश्ता हमें स्पिरिचुअली और इमोशनली मजबूत बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है। और अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में वो कौन सी जगह है या कौन सा एहसास है जो हमारे लिए सुकून और शांति लाता है। हमारा अपना टिंटन एबी क्या है,